नमस्कार दोस्तों, जोहार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, आप सभी के लिए मुख्यमंत्री मैया समान योजना को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है। एक ताज़ा और लेटेस्ट अपडेट निकल के सामने आ रही है, जो कि आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से विस्तार में बताएंगे। यहाँ आप लोग स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, नया फॉर्म जारी। जी हाँ दोस्तों, तो मुख्यमंत्री मैया समान योजना के लिए एक नया फॉर्म जारी हुआ है। आप सभी को, मतलब कि जितने भी लाभुक हैं, सभी को ये वाला फॉर्म भरना ज़रूरी है। अगर आप लोग ये वाला फॉर्म नहीं भरते हैं तो फिर आपको मैया समान योजना की 5वीं किस्त की राशि, साथ में इसके आगे का किस्त का राशि, जैसे छठा किस्त हो गया, 7वां किस्त हो गया, कोई भी किस्त का राशि नहीं मिलेगा अगर आप लोग ये वाला फॉर्म नहीं भरते हैं। तो मतलब कि जितने भी लाभुक मुख्यमंत्री मैया समान योजना में नामांकित हैं, उनका नाम मैया योजना में है, तो सभी का यहाँ पर फॉर्म भरना ज़रूरी है। यहाँ आप लोग देख भी सकते हैं, सभी को भरना होगा, तभी मिलेगा 5,000 रुपये एक साथ। जी हाँ दोस्तों, तो मुख्यमंत्री मैया समान योजना की 5वीं किस्त की राशि और छठी किस्त की राशि 2500 प्लस 2500 5,000 रुपये आपको जनवरी माह में ही एक साथ मिलने जा रहा है। बस उसके लिए आपको इस फॉर्म को भरना होगा। ठीक है, ये फॉर्म कौन सा है, ये फॉर्म आपको कैसे मिलेगा, आप लोग इस फॉर्म को कैसे भरिएगा, आपको सारा कुछ अभी बताएंगे। और यहाँ पर देखिए, आप लोग देख सकते हैं, पैसा भेजना शुरू होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप लोग इस फॉर्म को भर लेते हैं, इस फॉर्म को आप लोग जमा कर देते हैं भर के, तो फिर आपके बैंक खाते में पैसा पहुंच जाएगा। देखिए, यहाँ पर जो नए लाभुक हैं, जो पुराने लाभुक हैं, सभी को ये फॉर्म भरना होगा। ठीक है, ये फॉर्म सभी के लिए है। ऐसा नहीं कि कुछ लाभुक भरेंगे, कुछ लाभुक नहीं भरेंगे, नहीं, ये फॉर्म सभी के लिए जारी हुआ है। ये फॉर्म सभी को भरना जरूरी है। अगर आप लोग इस फॉर्म को नहीं भरते हैं तो फिर आपका मैया समान योजना से नाम हट जाएगा, आपका नाम कट जाएगा। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास, सगे संबंधियों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है आप सभी के लिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि कौन सा फॉर्म है और इस फॉर्म को कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद जो लाभुक इस फॉर्म को नहीं भरेंगे तो उनका नाम कब तक हट जाएगा आपको ये भी बताएंगे, और 5,000 रुपये एक साथ आपको कब तक मिल जाएगा ये भी बताएंगे, और पैसा कब से आना शुरू होगा आपको ये भी बताएंगे। मतलब कि एक एक करके आपको सारा कुछ बताएंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग यही वाला फॉर्म है। यहाँ पर देख सकते हैं, झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना अंतर्गत लाभुकों का वार्षिक भौतिक सत्यापन वित्तीय वर्ष 2024-25। देखिए, ये भौतिक सत्यापन का फॉर्म है। ठीक है, मुख्यमंत्री मैया समान योजना के अंतर्गत ये भौतिक सत्यापन का फॉर्म है, और हर वर्ष, ठीक है, जब तक मुख्यमंत्री मैया समान योजना चलेगा, हर वर्ष आपको भौतिक सत्यापन का फॉर्म भरना होगा, साल में एक बार। ठीक है, तो देखिए साल यहाँ पर बदल गया, आपका 2024 से 2025 आ गया, तो ये 2025 के लिए भौतिक सत्यापन हो रहा है, और फिर अगले साल ऐसे ही आपको एक और भौतिक सत्यापन भरना होगा। मतलब कि प्रत्येक साल आपको भौतिक सत्यापन भरना होगा। इसका कारण क्या है? देखिए, मान लीजिए कि अभी आप लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर है और इसी साल में आपके परिवार में किसी व्यक्ति का नौकरी लग गया, या फिर कोई आपने बड़ा बिजनेस कर लिया। तो पिछले वर्ष आप लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, लेकिन इस वर्ष आर्थिक रूप से मजबूत हो गए, तो फिर आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा ना, क्योंकि ये योजना आर्थिक रूप से कमज़ोर लाभुकों के लिए है। तो बस इसी को ध्यान में रखते हुए हर वर्ष आपसे भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। कुछ नहीं करना है, आपको ये फॉर्म मिलेगा, इस फॉर्म को भर करके जमा कर देना है। फिर अगर आप लोग इसके योग्य हैं, मतलब कि मैया योजना के लाभ लेने योग्य हैं, तो आपको पैसा मिलता रहेगा, नहीं तो आपको पैसा मिलना बंद हो जाएगा। तो इस फॉर्म का ये मतलब है, और ये फॉर्म आपको हर साल भरना होगा। मैंने अब बता दिया। अब देखिए, इस फॉर्म को कैसे भरना है और ये फॉर्म कहाँ मिलेगा आपको बताते हैं। सबसे पहले भरना सीखिए। देखिए, यहाँ पर मैं यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर किया हुआ है, नाम पता पहले से इसमें डाला हुआ था तो उसको मैंने ब्लर कर दिया है मैं, और यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना होगा। मतलब जो आवेदिका है, ठीक है, जो लाभुक है उनका नाम यहाँ पर लिखाएगा। मैं, आवेदिका का नाम, पिता या फिर पति, तो पिता या फिर पति किसी एक का नाम। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका ग्राम आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पर आपका पंचायत आ गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका जिला आ गया, का निवासी हूँ मैं, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा संचालित झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना की लाभुक हूँ। देखिए, सबसे पहले आपने अपना नाम बता दिया,
पिता या फिर पति के नाम बता दिया, आपने अपना ग्राम पंचायत बता दिया, ठीक है, जिला बता दिया। इसके बाद आप लोग ये मानने को तैयार हैं कि आप मैया योजना के लाभ लेने के योग्य लाभुक हैं। और आगे देखिए, मैं इस योजना के लिए निर्धारित योग्यता रखती हूँ। इस योजना के लिए जो भी निर्धारित योग्यता है, आप लोग सारा योग्यता रखते हैं, आप लोग सभी नियम और शर्तों को पालन करते हैं एवं सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत किसी अन्य पेंशन योजना की लाभार्थी नहीं हो। देखिए, अगर आपको मैया योजना का लाभ लेना है तो किसी और तरह का पेंशन या फिर कोई और सरकारी लाभ आपको नहीं मिलना चाहिए। तो वही बात यहाँ पर लिखा गया है कि आप किसी और योजना या फिर पेंशन का लाभ नहीं ले रहे हैं, ना ही मैं या मेरा परिवार आयकर अदा करते हैं। और आप लोग आयकर भी अदा नहीं करते हैं, मतलब कि आप लोग टैक्स वगैरह नहीं देते हैं, ठीक है, इनकम टैक्स। मेरे द्वारा दिया गया मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर भर देना है जिसे मैं सत्यापित करती हूँ। तो आपने ये घोषणा कर दिया, ठीक है, भौतिक सत्यापन की आपने घोषणा कर दी, अपना नाम पता के साथ अपना मोबाइल नंबर दे दिया और आपने ये भी बोल दिया कि आप सभी नियम शर्तों का पालन करते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए, लाभुक का हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान। अगर आप लोग अंगूठा लगाते हैं तो यहाँ पर ऊपर में अंगूठा लगा दीजिएगा, अगर आप लोग सिग्नेचर करते हैं तो यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिएगा। इसके बाद मेन यहाँ पर नीचे है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। मेन तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर सही और गलत का टिक आपको लगाना है। देखिए कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि लाभुक झारखंड के निवासी है। तो अगर आप लोग झारखंड के निवासी हैं तो आप लोग टिक लगाइए, सही वाला निशान। अगर आप लोग झारखंड के निवासी नहीं हैं, ठीक है, कुछ समय के लिए या फिर अभी हाल फिलहाल में झारखंड में आए हैं, तो फिर आप लोग यहाँ पर क्रॉस का मतलब कि गलत का साइन लगा दीजिए। इसके बाद दूसरा पॉइंट, उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक परंतु 50 वर्ष से कम है। मतलब कि जो लाभुक है इनका उम्र 18 वर्ष है या फिर इससे अधिक है लेकिन 50 से कम है। तो ऐसा है तो आप लोग सही में टिक लगाइए, और ऐसा नहीं है 18 से कम है या फिर 50 से ज़्यादा है तो फिर आप लोग इसको यहाँ पर गलत का टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको सही गलत भरना है। इसके बाद राशन कार्ड धारी, तो राशन कार्ड धारी के आप स्वयं हैं या फिर अपने पिता के यहाँ हैं या फिर अपने पति के यहाँ हैं, ठीक है, तो आपको किसी एक में यहाँ पर टिक लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए आप स्वयं राशन कार्ड धारी हैं तो यहाँ पर स्वयं में टिक लगा दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर राशन कार्ड संख्या को आपको भर देना होगा, जो आपका राशन कार्ड संख्या होगा ना, कार्ड में से देख के यहाँ पर भर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर नीचे है सिंगल बैंक खाता, मतलब कि सिंगल बैंक खाता आपका होना चाहिए। देखिए दो तरह के खाता होते हैं, एक होता है ज्वाइंट खाता, जैसे आप लोग जानते होंगे कि जो ज्वाइंट खाता होता है अधिकतर बच्चों का खुलता है, फैमिली के साथ में ज्वाइंट खाता खुलता है, तो वो वाला खाता आपका नहीं होना चाहिए, सिंगल खाता होना चाहिए। तो इस पर क्लिक मतलब साइन कीजिए, सही का टिक लगाइए। इसके बाद यहाँ पर खाता नंबर भर दीजिए और यहाँ पर IFSC कोड भर दीजिए। इतना भर लिए। अब यहाँ पर देखिए, इसके बाद नीचे आपको कैसे भरना है, यहाँ पर है आपको अयोग्य, माफ़ कीजिए, यहाँ पर है योग्य, यहाँ पर है अयोग्य, यहाँ पर है मृत, यहाँ पर है पलायन। तो क्या आप मैया योजना के योग्य लाभुक हैं? ऊपर जो भी नियम शर्तें हैं उसको देखते हुए क्या आप योग्य हैं? अगर योग्य हैं तो यहाँ पर सही वाला टिक लगाइए, ठीक है। अगर अयोग्य है तो यहाँ पर टिक लगाइए। और मान लीजिए कि अभी तक आपको मैया योजना का लाभ मिल रहा था लेकिन अब यहाँ पर इनका मृत्यु हो गया, ठीक है, जिनको लाभ मिल रहा था उनका मृत्यु हो गया, तो फिर यहाँ पर टिक लगाइए। और फिर ऐसा हो सकता है कि अभी तक आप लोग झारखंड में रह रहे थे और मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ उठा रहे थे, लेकिन मान लीजिए आपका कहीं और नौकरी लग गया या फिर कहीं और शादी हो गया, तो मतलब आप लोग पलायन कर गए, तो फिर यहाँ पर टिक लगाइएगा। तो इस चारों में से देख लीजिएगा कि आपका यहाँ पर कौन सा मतलब नियम शर्त लग रहा है, आप योग्य हैं या फिर अयोग्य हैं, मृत की स्थिति में तो नहीं हुए या फिर पलायन तो नहीं कर गए हैं, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अब यहाँ पर देखिए, योग्यता का कारण यहाँ पर बताया गया है। लाभुक स्वयं या उनके पति अविवाहित लाभुक के संदर्भ में पिता केंद्र राज्य सरकार अथवा केंद्रीय सरकार, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विधिक निकाय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय तथा सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नियमित अस्थायी कर्मी, संविदा कर्मी, मानदेय के रूप में नियोजित, अगर इनमें से कोई भी है, ठीक है, तो सही पर लगाइएगा। अगर इनमें से कोई नहीं है तो फिर गलत पर लगाइएगा। और अगर आप लोग सही पर लगाते हैं तो फिर आपको लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मतलब आपका यहाँ पर कोई ना कोई नौकरी हो गया, किसी न किसी तरह का आपको सरकारी लाभ मिल रहा है, तो फिर आपको मैया योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये देख लीजिएगा। अगर इनमें से कोई भी नहीं तो यहाँ पर गलत पर मतलब कि गलत का साइन लगा दीजिएगा, फिर आपको मिलता रहेगा। इसके बाद लाभुक सेवानिवृत्त के उपरांत पेंशन या फिर पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा है
तो मान लीजिए जो लाभुक हैं जिनका आवेदन आप लोग कर रहे हैं, क्या इनका कोई नौकरी था तो अब मान लीजिए रिटायर हो गए हैं, तो क्या इनको पेंशन मिल रहा है या फिर नहीं? तो नहीं मिल रहा होगा तो यहाँ पर गलत वाला लगा दीजिएगा, और मिल रहा होगा तो सही वाला लगा दीजिएगा। इसके बाद लाभुक के परिवार का सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद या फिर विधायक रहे हैं क्या? तो नहीं होंगे, सीधी सी बात है, तो यहाँ पर गलत लगा दीजिएगा। इसके बाद लाभुक ईपीएफ धारी महिला है, तो यहाँ पर नहीं का लगा दीजिएगा, नहीं है तो फिर सही का लगा दीजिएगा, तो फिर आपको लाभ मिलना बंद हो जाएगा। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा संचालित अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन पूर्व से प्राप्त कर रही है, तो क्या आपको किसी तरह का कोई पेंशन पूर्व में मिल रहा है? तो मिल रहा होगा तो सही पर लगाइएगा, फिर से आपको पैसा मिलना बंद हो जाएगा, और नहीं मिल रहा होगा तो क्रॉस वाला लगा दीजिएगा। इसके बाद लाभुक चयन के समय की अहर्ता वर्तमान में नहीं रखती है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर भरना है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है पलायन वाला, यहाँ पर दिया गया है कि लाभार्थी अपने पते पर 6 माह से अधिक समय से नहीं रह रही है। पलायन का मतलब क्या है कि मान लीजिए जहाँ पर आप लोग रह रहे थे, आपका जहाँ पर घर है वहाँ पर आप लोग 6 माह से नहीं रह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में उसको पलायन माना जाएगा अगर आप लोग 6 माह से अपने घर पर नहीं है तो। और मृत्यु, तो मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे। अगर मृत्यु आपको बताना है तो फिर उसके संदर्भ में मृत्यु प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए आंगनवाड़ी सेविका का इधर काम है, और प्रखंड सुपरवाइजर, अंचल सुपरवाइजर, इधर आपको कुछ नहीं करना है, इधर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर पंचायत सचिव, हल्का कर्मचारी, ये उनका काम है, मतलब नीचे आपको कुछ भी नहीं करना है। ये पूरा यहाँ पर कर्मचारी के कार्य है, ये पूरा कर्मचारी देखेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये वाला फॉर्म आपको कहाँ पर मिलेगा। तो इस फॉर्म को आप लोग डाउनलोड करने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल कहीं पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर मैं ये फॉर्म सेंड कर दूंगा। इसको आप लोग प्रिंट करवा लीजिएगा और भर करके जमा कर दीजिएगा। आपके पंचायत, आंगनवाड़ी केंद्र या फिर आपके ब्लॉक पर ये जमा हो जाएगा, ठीक है। आगे का देखिएगा अपडेट क्या है। ये तो फॉर्म सभी को भरना जरूरी है। और आगे का अपडेट देखिए, यहाँ पर देखिए इस बार ना जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त की राशि आप सभी को मिलना है। कौन सा? 5वीं किस्त की राशि आप सभी को मिलना है 25-25 रुपये। तो इसमें 11 लाख माताओं बहनों को 5वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अयोग्य लाभुक है। किस तरह से? हो सकता है कि इनका IFSC कोड या फिर अकाउंट नंबर गलत हो, या फिर कुछ और गलत हो, या फिर अभी हाल फिलहाल में ही दिसंबर में ही इन्होंने मतलब कि मैया योजना का फॉर्म भरवाया होगा। तो अगर आपने दिसंबर में ही मैया योजना का फॉर्म भरवाया है तो 5वीं किस्त का पैसा तो आपका नहीं आएगा। हालांकि 6ठा किस्त से आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी तुरंत आपने फॉर्म भरवाया है, इसीलिए 5वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा, 6ठा किस्त का पैसा मिलेगा। इसको यहाँ पर देखिए थोड़ा सा विस्तार में बताया गया है। यहाँ पर देखिए मैया योजना के तहत 20 दिसंबर तक लाभार्थियों की संख्या 64,62,000 है, जिनमें से 53,65,345 लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने की मंजूरी दी गई है। देखिए 64.5 लाख के आसपास आंकड़ा है सभी माताओं बहनों का मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में। और 5वीं किस्त में लाभ कितनों को मिलेगा? तो 53.5 लाख, मतलब कि 53,65,000, तो इसको हम लोग मोटा मोटी 53.5 लाख मान के चल रहे हैं। तो 53.5 लाख माताओं बहनों को यहाँ पर 5वीं किस्त का राशि भेजने का आदेश जारी हुआ है। इतने ही माताओं बहनों को मिलेगा। अच्छा, तो ये जो 11 लाख लाभुक बाहर हुए, तो ये कौन कौन है? तो इनका IFSC कोड गलत होगा, या फिर अकाउंट नंबर गलत होगा, या फिर फॉर्म रिजेक्ट हुआ होगा, या फिर फॉर्म पेंडिंग होगा, या फिर ये नए आवेदक होंगे, या फिर अयोग्य लाभुक होंगे। इसके कारण इनका 5वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगा, ठीक है। हालांकि 6ठा किस्त में लाभुकों की संख्या बढ़ेगी। आगे का अपडेट देखिएगा, आगे क्या है अपडेट। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी और सबसे लेटेस्ट अपडेट ये वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं 6 जनवरी को नामकुम से CM हेमंत सोरेन खाते में भेजेंगे राशि, हो रही है कार्यक्रम की तैयारी। जैसा कि मैंने आपको पिछला वीडियो में भी बताया था कि राजकीय कार्यक्रम होने वाला था 28 दिसंबर को ही। कब? 28 दिसंबर को ही राजकीय कार्यक्रम होने वाला था, लेकिन 28 दिसंबर को कार्यक्रम को टाल दिया गया, क्योंकि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री यहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया था। अब इसीलिए ये कार्यक्रम 6 जनवरी को होने जा रहा है, मतलब कि 2 दिन बाद होने जा रहा है। और इसमें खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अपने हाथों से कुछ माताओं बहनों का पैसा जारी करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर विभाग, ठीक है, क्योंकि पैसा झारखंड के 24 जिलों में पूर्व में ही भेज दिया गया है। झारखंड के 24 जिलों में पैसा पूर्व में ही भेज दिया गया है। तो जैसे ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अपने हाथों से कुछ माताओं बहनों का पैसा डालेंगे,
उसके बाद विभाग सभी माताओं बहन के खाते में पैसा एक साथ भेज देगी। और यहाँ पर देखिए नीचे आप लोग देख सकते हैं कि जनवरी में मिलेगी मैया सम्मान की 2 किस्तें। जी हाँ दोस्तों, अभी मैंने ऊपर आपको थंबनेल में भी बताया था कि आप सभी को 5,000 रुपये एक साथ मिलेगा। कितना? 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये एक साथ कैसे मिलेगा, तो इसको आप लोग समझिए। अभी तक आपका 5वां किस्त का पैसा जारी नहीं हुआ है 2,500 रुपया, और छठा किस्त का भी पैसा आपको जनवरी में ही आना है। तो इन दोनों को लेकर के 5वीं किस्त का 6 जनवरी को आपके बैंक खाते में भेज दिया जाएगा 2,500 रुपया, और जनवरी अंत होते होते तक छठा किस्त का भी पैसा आपके बैंक खाते में 2,500 भेज दिया जाएगा। तो 2,500 प्लस 2,500 करके 2,500 रुपया करके आपको यहाँ पर 5,000 रुपये एक साथ मिलेगा। 5,000 रुपये एक साथ मतलब कि एक ही महीना में आपको यहाँ पर 5,000 रुपये मिलने जा रहा है। और ये 100% तय है कि इसी माह में मतलब कि जनवरी में ही आपको 5,000 रुपये मिल जाएगा। 6 जनवरी को तो आपका 5वां किस्त तय हो गया है। 6 जनवरी से एक भी दिन आपका आगे पीछे नहीं होगा, और जनवरी अंत होते होते तक आपका छठा किस्त भी जारी हो जाएगा। देखिए आपका जो 5वां किस्त का पैसा है ना, ये जारी करने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगा। हालांकि जो छठा किस्त है, 7वां किस्त है और 8वां किस्त है, इसको जारी करने में समय नहीं लगेगा, टाइम नहीं लगेगा। जिसका कारण क्या है, क्योंकि 4 महीने की राशि एक ही साथ सभी जिलों में भेजी गई है, इसीलिए आपका छठा, 7वां, 8वां किस्त आने में कोई भी देरी नहीं होगी। वो पैसा आपका ससमय भेज दिया जाएगा। 5वां किस्त जारी करने में जितना देर हुआ उतना देरी उन सभी में नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिएगा, इसको थोड़ा सा आपको विस्तार से यहाँ पर पढ़ के समझाते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग थोड़ा सा, कई लाभुकों के खाते में भेजी गई है राशि, बचे हुए सभी लाभुकों के खाते में 6 को जाएंगे पैसे। देखिए प्रत्येक जिला में, झारखंड के 24 जिला में 100 से 200 माताओं बहनों के खाते में 5वीं किस्त की राशि 2,500 रुपये पहुंच गई है। जिसका कारण क्या था कि 26 और 27 दिसंबर को ट्रायल हो रहा था, इसी ट्रायल के रूप में उनके खाते में पैसा पहुंच गई है। और बाकी के जो भी यहाँ पर अधिकतर लाभुक है उनके खाते में 6 जनवरी को पैसा पहुँचेगी। अगली किस्त की राशि 11 जनवरी को मिलेगी। एक ही माह में महिलाओं को 5,000 रुपये मिलेंगे। देखिए आपका जैसे ही 5वां किस्त की राशि यहाँ पर जारी हो जाएगी, आपका 5वां किस्त की राशि जैसे ही जारी हो जाएगी 6 जनवरी को। कब? 6 जनवरी को। तो मात्र इसके 5 दिन बाद देखिए बहुत बड़ी घोषणा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए साफ साफ बोला गया है 11 जनवरी को। कब? 11 जनवरी को आपका छठा किस्त का राशि 2,500 रुपये तुरंत 5 दिन बाद आप सभी के बैंक खाते में पहुँच जाएगी, जो कि बहुत बड़ी घोषणा है। मतलब कि आप सभी माताओं बहनों को यहाँ पर एक ही साथ 5,000 रुपये मिलने हैं। 5,000 रुपये आप सभी को एक साथ मिलेगा, जो कि बहुत बड़ी राशि है। बिल्कुल भी यहाँ पर देरी नहीं होगी आपका छठा किस्त में। 5वां किस्त में देरी हो गया, और 5वां किस्त का भी हालांकि यहाँ पर तय हो गया है कि 6 जनवरी को जाएगा, और 11 जनवरी को छठा किस्त का पैसा फिक्स है, क्योंकि छठा किस्त में कोई भी देरी नहीं होगी 5वां किस्त जारी करने में जितना देरी हुआ है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, इसको मैं विस्तार से पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब आप लोग, मैया सम्मान योजना के लाभुकों को जनवरी में 2 किस्त के रूप में 5,000 रुपये मिलेंगे। खासकर उन महिलाओं को जिन्हें दिसंबर में तकनीकी वजहों से 2,500 रुपये की पहली किस्त नहीं मिल सकी है। देखिए खास करके उन महिलाओं को 5,000 रुपये एक साथ मिलेगा जिनको किसी न किसी तकनीकी कारण के कारण मतलब यहाँ पर दिसंबर माह में 5वीं किस्त की राशि 2,500 रुपये नहीं मिला है। तो 6 जनवरी को उनके खाते में 2,500 आएगा, और 11 जनवरी को फिर 2,500 आएगा, मतलब कि 5,000 रुपये एक साथ मिलेगा। इन महिलाओं को अब 6 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नामकुम खोजा टोली ग्राउंड से राशि जारी करेंगे। इसके लिए रांची जिला प्रशासन द्वारा बृहद स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में 3 लाख से अधिक महिलाएं जुटेंगी। वहीं इसी महीने निर्धारित शेड्यूल के तहत, और इसी महीने मतलब जनवरी में ही निर्धारित शेड्यूल के तहत 11 जनवरी को 56 लाख महिलाओं को दूसरी किस्त की राशि, दूसरी किस्त का मतलब 2,500 रुपये की दूसरी किस्त, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दूसरी किस्त का मतलब है कि 2,500 रुपया वाला दूसरी किस्त भी जारी की जाएगी। यानी बड़ी संख्या में महिलाओं को एक ही माह में 2-2 किस्तों का लाभ मिलेगा। इससे उनके खाते में 5 दिनों के भीतर ही
5,000 रुपये चले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आप सभी के लिए, आप सभी माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी घोषणा है। तो आप लोग वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास, सभी रिश्तेदारों के पास, क्योंकि बहुत बड़ी घोषणा है आप सभी के लिए। 5,000 रुपये, 5,000 रुपये एक साथ मिलेगा मात्र 5 दिनों के अंदर। 6 जनवरी को आपको 2500 जारी होगा और फिर निर्धारित शेड्यूल के अनुसार 11 जनवरी को छठा किस्त का 2500 जारी होगा और इस हिसाब से 5,000 रुपये 5 दिन के अंदर आपके बैंक खाते में पहुंच जाएगा, क्योंकि छठा किस्त जारी करने में कोई भी देरी नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।